So hi guys, this is Ritu Tamret and our today's chapter is Chief Seattle's speech. तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि बिफोर स्टार्टिंग योर चैप्टर और बिफोर मूविंग और जंपिंग टू योर चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेम ऑफ द चैप्टर, बिकॉज अगर आप नेम चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो चैप्टर तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मेनी थिंग्स विल बी अनक्लियर इन योर माइंड कि हो क्या रहा है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर हेड is the name of your chapter. First of all, you must understand the meaning and the context of the name of the chapter. So let's start. So let's concentrate on the name of the chapter, which is Chief Seattle speech. अब ये जो Chief Seattle speech है, ये ज़रूर हमको कुछ किसी स्पीच के बारे में बोल रहा है. फाइन, कोई ऐसा स्पीच है जो कि किसी चीफ के द्वारा दिया गया और उस चीफ का नाम चीफ सिएटल है और नीचे में लिखा हुआ है ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑफ चीफ सिएटल्स ट्रीटी ओरेशन 1854. अब ये भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर कि कोई ऑथेंटिक टेक्स्ट है, माने कोई विश्वसनीय ये टेक्स्ट है जो कि चीफ सिएटल का ट्रीटी उन्होंने कोई ट्रीटी की थी, कोई संधि की थी किसी के साथ और उसके बारे में ये ओरेट किया हुआ कहा गया. माने इस स्पीच के बारे में इनका जो इस स्पीच के बारे में कोई ऐसा ये कोई ऑथेंटिक टेक्स्ट है जो कि इनके स्पीच के बारे में कहा गया हो, ओरेट किया गया हो और 1854 उसका डेट है. तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि ये जो चीफ सिएटल्स स्पीच ये जो चैप्टर है, ये तो पता चल गया कि ये किसी स्पीच के बारे में है. कोई चीफ सिएटल नाम का कोई कैरेक्टर है जो कि जिसने स्पीच दिया था और ये उसी के बारे में ये चैप्टर लिखा गया है. नाउ वी मस्ट नो, और हम लोग को जरूर जानना चाहिए कि ये चीफ सिएटल जो कैरेक्टर है ये कोई कहा जाता है कि ये कोई सच्चा कैरेक्टर था. कहाँ पे सच्चा कैरेक्टर था? अब ये कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इस बात की. एक्चुअली में ये जो चीफ सिएटल का जो स्पीच है ये बहुत डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा ये ट्रांसलेट किया गया है. ये चीफ सिएटल ने अपने लैंग्वेज में इसको कहा था, ये स्पीच दिया था कहीं पे, और इस स्पीच को ये स्पीच इतना फेमस हुआ था कि इस स्पीच को डिफरेंट ऑथर्स ने ट्रांसलेट किया शायद अपने अपने लैंग्वेजेस में. फाइन, तो ये जो हम लोगों के सामने ये जो टेक्स्ट है ये भी किसी ऑथेंटिक राइटर के द्वारा ट्रांसलेट किया हुआ टेक्स्ट है जो कि 1854 में किया गया था. लेकिन अब जानना है कि ये जो चीफ सिएटल जो थे ये कौन थे सबसे पहले, क्योंकि कहा जाता है ये कोई ऑथेंटिक कैरेक्टर में ये सच थे, ये कोई झूठा मिथ कैरेक्टर नहीं है, ये कोई सच्चे व्यक्ति थे. तो कौन थे? एक्चुअली जो अमेरिका जो है यूएसए में कुछ ऐसे ट्राइब्स रहते हैं. ट्राइब्स मतलब क्या हम जानते हैं, पहले भी मैंने बताया. ट्राइब्स मतलब पहले क्या है, पहले के ज़माने में पीपल यूज्ड टू लिव इन ग्रुप्स में रहते थे, और चूंकि वो ग्रुप्स में रहते थे तो डिफरेंट ग्रुप्स में रहते थे, तो उनको इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल को हम ट्राइब कहते हैं. ट्राइब कहा गया इनको. तो आदि मानव, आदिवासी, तो आदि मानव माने आज से 10,000 years back और 20,000 years back, 30,000 years back जो लोग रहते थे उनको आदिवासी कहा जाता था. तो वो लोग जो थे वो इस नॉर्थ अमेरिका में, so let me show you some pictures so that you could understand, you could have better understanding of this, what I'm trying to make you understand. Fine, so ये देखिए, ये जो है कहाँ गया वो. ओके, लेट मी सर्च इट फर्स्ट. सो इस जगह में देखिए, ये जो है यूएसए का मैप है और ये वॉशिंगटन. इस जगह पे ये जो चीफ सिएटल की बात हो रही है वो इस जगह में बहुत सारे ट्राइब्स बसते थे इस जगह में. और आप ध्यान दीजिएगा ये किस जगह पे, एकदम इस कॉर्नर पे है ये. सो इधर मैक्सिको है, ये यूएसए,
और इस कॉर्नर में वो चीफ सिएटल की जो हम बात कर रहे हैं, जो ट्राइब्स की वी आर टॉकिंग अबाउट, द ट्राइब्स यू नो दे वर सेटल डाउन हियर एट दिस पोर्शन. So why I am asking you to pay attention towards this? So let's go to the next pic, we will understand. So first of all you please इसको पूरा ध्यान से देख लीजिए कि इस जगह के ट्राइब्स के बारे में. चीफ सिएटल जो थे वो किसी ट्राइब के चीफ थे जो इस जगह में बसते थे, वॉशिंगटन की इस जगह पे बसते थे, जिस जगह को बाद में सिएटल का नाम दिया गया. लेट मी ड्रॉ दिस. सो इस जगह में हम देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह में ये देखिए, ये मैं लेट मी टेक द रेड वन, आई थिंक यस, ये वॉशिंगटन, और इस जगह को सिएटल का नाम दिया गया बाद में. और दैट नेम वाज गिवन टू दिस प्लेस जो है वो आफ्टर द नेम ऑफ चीफ सिएटल. उनका नाम था सिएटल और उन्हीं के नाम के ऊपर इस जगह का नाम सिएटल पड़ा. ठीक है, ये हिस्ट्री मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर को समझने के लिए हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी मच मोर बोरिंग फॉर यू एंड यू विल, आपको लगेगा कब इस चैप्टर से पीछा छूटे, यू नो. तो ऐसा नहीं करना है. तो अगर आप किसी चीज़ का बैकग्राउंड अगर जान लेते हैं तो इट विल एटलीस्ट मेक इट अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग फॉर यू. हाँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस जगह को सिएटल कहा गया उनके नाम के लिए. अब ये जो ट्राइब्स थे ये यहाँ के लोकल ट्राइब्स नहीं होते थे. ये ट्राइब्स जो है, लेट मी शो यू अनदर पिक्चर. मैंने कहा कि वो यहाँ के लोकल ट्राइब्स नहीं होते थे. पहले के लोग, ये देखिए, इसको, इस जगह को कहा गया बेरिंजिया. बेरिंग स्ट्रेट हम लोग सबको ही जानते हैं. बेरिंग स्ट्रेट किसको बोलते हैं? ये जो बेरिंग स्ट्रेट, ये देखिए, ये इस जगह को, ये जो वाटर बॉडी है, दिस इज अ वाटर बॉडी एंड दिस वाटर बॉडी इज कनेक्टिंग दिस लार्ज वाटर बॉडी एंड दिस लार्ज वाटर बॉडी. और जो वाटर बॉडी, छोटा सा वाटर बॉडी, इफ a small water body is connecting the two large water bodies which is this one and this one, तो उसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं. फाइन. लेकिन पहले ऐसा माना जाता था शायद कि, अब पहले के ज़माने में तो बहुत कुछ चेंजेस आया अर्थ के ऊपर. पहले आइस था तो फिर पानी बन गया, तो ये हो गया, उधर वो हो गया. So many things, many kinds of transformation took place on the earth's surface. Fine. तो पहले बोलता है कि आज से 10,000 और 20,000 years back इसको बेरिंजिया कहा जाता था. इस जगह को बेरिंजिया, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते थे. सी ग्रास होता था यहाँ पे, सी ग्रास है यहाँ पे, यहाँ पर भी ग्रास है, और बहुत ज़्यादा गैप नहीं था इनके बीच में. ये आपस में सटा हुआ था, दोनों आपस में कनेक्टेड था, लैंड से कनेक्टेड था. और कुछ आइस शीट्स होते थे इधर, इस जगह में पूरा आइस शीट से भरा हुआ होता था, आइस शीट्स. और उसको भी लोग जो है वो ब्रिज बना लेते थे, लोग उसको ब्रिज बना लेते थे एक जगह से दूसरे जगह में ट्रेवल करने के लिए. यहाँ के लोग इधर चले गए, इधर के लोग इधर आ गए. तो ये इस जगह को ब्रिज का काम, लेट मी मेक इट मोर क्लियर. जैसे ये जगह जो पहले थी ना, तो इस जगह को वो लोग ब्रिज का काम करते थे. यहाँ से वो लोग इधर के इधर और इधर के लोग इधर चले आते थे. तो ये एक ब्रिज का काम करता था और लोग इधर से उधर माइग्रेट करते रहते थे. तो हुआ क्या, ये इधर एशिया रशिया का पार्ट हुआ और इधर आप गोल होके चले जाएंगे तो भारत है. हम भारत की बात करेंगे क्योंकि भारत से इस जगह से ये जो लोग आते ये जो ट्राइब्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ट्राइब्स यहाँ से आए, फिर इधर जाते 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 वो इधर नीचे चले जाएंगे. अब पूरा मैप तो अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा सकती हूँ. तो ये अलास्का का पार्ट हुआ. यू अगर और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो यू प्लीज़ गो टू द मैप्स
उधर नीचे हम चले जाएंगे, नीचे नीचे जाते 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 जाते, और इस साइड में यूएसए आता है, जिसकी फोटो मैंने आपको अभी दिखाई, यूएसए वहाँ पे आता है। और जहाँ पर सिएटल बोल के जो जगह है वो मैंने आपको दिखाया, कुछ इस तरह का पिक्चर, कुछ इस तरह का पिक्चर था। और इस जगह में वो लोग, वाशिंगटन मैंने आपको दिखाया, वाशिंगटन, और यहाँ पर वो लोग बस गए, ये लोग वहाँ पे बस गए, ठीक है। तो ये लोग चूंकि भारत से आए थे, इंडिया से इनका माइग्रेशन हुआ था, ठीक है, इंडिया से इनका माइग्रेशन होके ये ऐसे होते होते ये यहाँ पर आके बस गए थे। तो चूंकि इंडिया से इनका माइग्रेशन हुआ था इन ट्राइब्स का, इसीलिए इनको रेड इंडियंस कहा गया। रेड इंडियंस कहा गया इनको, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग थे वो तो वाइट थे, उनको वाइट पीपल बोला जाता था। और let's have a look at this picture as well. See, I love teaching with maps. So in my other channel, Social Studies with Ritu, my channels abound in maps, you know. मैं without map टीच करना एकदम से प्रेफर नहीं करती हूँ। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम ने इसमें क्यों घुसा दिया, इंग्लिश में मैप को क्यों घुसा दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय आंसर इज़ कि मैं मैप से पढ़ाना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मैप से पढ़ने से आपके दिमाग में वो पिक्चर एकदम से क्लियर हो जाता है कि ये है क्या चीज़, ये क्या चीज़ है, और आप उसको कभी भूलते नहीं हैं। जैसे मैंने आज आपको चीफ सिएटल का जो ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आई एम टीचिंग यू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ मैप, सो यू विल नेवर फॉरगेट दिस स्टोरी एवर इन योर लाइफ। यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था, राइट। तो ये देखिए, ये माइग्रेशन लिखा है, इनिशियल पीपलिंग ऑफ बेरिंजिया। यहाँ से लोग, देखिए ये एरो से बताया गया है, पहले पीपलिंग हुआ था, यहाँ से दोनों सटे हुए थे, पहले ये प्लेस और ये प्लेस सटा हुआ था आपस में, फिर बैक माइग्रेशन भी हुआ था, कुछ इधर से उधर भी लोग आए, कुछ इधर से उधर भी लोग आए, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया कि ये जो चीफ सिएटल की बात हो रही है, ये ट्राइब्स के चीफ थे। एक ट्राइब स्क्वैमिश या फिर डैमिश, नॉट क्लियर इन द हिस्ट्री, किस ट्राइब के वो चीफ थे, नॉट क्लियर। तो चीफ सिएटल किसी एक ट्राइब के चीफ थे, और वो जो वहाँ के जो ट्राइब्स होते थे उनके ऊपर वाइट पीपल हमेशा मतलब अत्याचार करते थे, ऑपरेस करते थे उनको, फॉर दैट मैटर। और उनके ऊपर अत्याचार इन द सेंस कि भाई अभी भी होता है, ब्लैक और वाइट का वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो आखिर ये लोग, अभी किसी का ज़मीन तो भगवान ने सबके लिए इक्वल बांटा है, कोई भी आके कहीं भी रह सकता था। तो दे वेर, दैट्स ट्रू दैट दे had migrated from India to USA in that area of Washington, that's true, लेकिन वो वहाँ गए थे तो they had also got the right to live there. However, the fact was that they originally did not belong to that place, but उनको रहते रहते इतने साल हो गए थे वहाँ पे कि उनका जन्म भी वहीं होने लगा था। Originally their forefathers did not belong to that motherland. Their motherland belonged, sorry, their motherland was India, no doubt. लेकिन चूंकि वो इतने दिन से वो रह रहे थे तो उनका भी राइट था उस लैंड के ऊपर, लेकिन फिर भी they were being oppressed by the white people, और रोज उनके बीच लड़ाइयाँ होती थी, रोज वाइट लोग जो है उनको मार दिया करते थे जान से। अब हुआ क्या, जो चीफ सिएटल जो थे, वो जो जिस ट्राइब के वो चीफ थे, अब वो अपने ट्राइब के चीफ थे, तो एक बार क्या हुआ कि इनको वाइट पीपल की तरफ से एक ट्रीटी आया, इनकी तरफ एक संधि आई। संधि इन द सेंस कि उसको बोलते हैं, एक संधि होता है, उसमें साइन होता है कि भाई आपके मेरे बीच ये प्रोटोकॉल वी विल फॉलो, यू विल ऑल्सो फॉलो दीज सम ऑफ द थिंग्स विच आर गिवन from the other side, and the other side also will have to follow some of the instructions given by the first side. तो ऐसा कुछ संधि, कुछ इसको ट्रीटी बोला जाता है। तो ये दोनों के बीच एक ट्रीटी टाइप का हुआ था दोनों ट्राइब के बीच में, और जब ये ट्रीटी होने वाली थी तब चीफ सिएटल ने इसके ऊपर एक स्पीच दिया था, अपने मन की बात कही थी।
क्योंकि वो लोग बहुत दिन से ऑपरेशन सह रहे थे वाइट पीपल का, वाइट लोग उनके ऊपर लगातार अत्याचार करते आ रहे थे, तो उनके दिल में बहुत तकलीफ था इस चीज़ को लेके। और लास्ट में जब ये ट्रीटी हुई, जब वाइट लोगों ने उनको ये संधि का हाथ उनकी तरफ फैलाया, तो उनके मन में जो तकलीफें थी, जो दुख था, तो उन उस तकलीफ को उन्होंने एक स्पीच के द्वारा उस तकलीफ को निकाला। और उसमें बहुत आयरनी है। आयरनी किसको बोलते हैं कि एक एक कटाक्ष, एक व्यंग उन्होंने दिया उनके ऊपर कि उन्होंने क्या क्या किया उनके साथ, क्या क्या गलत चीज़ें उन्होंने उन लोगों के साथ किया, रेड इंडियंस के साथ। और नाउ अब वो लोग के पास कोई उपाय नहीं बचा है, तो वो लोग संधि का हाथ फैला रहे हैं। तो चलिए, बहुत हो गया इसका हिस्ट्री, अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यॉन्डर स्काई दैट हैज़ वेप्ट टीयर्स ऑफ कंपैशन upon my people for centuries untold, and which to us appears changeless and eternal, may change. अब yonder sky, ये स्काई जो है, ये दिख रहा है yonder, ये देखो, ये जो स्काई है, ये इसने हमारे ऊपर बहुत ही दया मैंने दिखाई है, इसने बहुत रोया है हमारे लिए, इन द सेंस कि इसने बहुत दया दिखाई है हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, सेंचुरीज से, वर्षों से दिखाई है। अनटोल्ड मतलब पता भी नहीं है कि कितनी सेंचुरीज से ये जो स्काई है, ये जो ग्रीनरीज है, ये हमारे साथ हैं। लेकिन ये जो चीज़ हमको दिखता है, ये जो चीज़ें हमको दिखती है कि ये सब कुछ इतना अच्छा है, सब स्काई है, और जो ग्रीनरीज है जहाँ हम लोग रहते हैं, चारों तरफ हरियाली है, ये जो चीज़ें हमको दिखती हैं, ये जो साफ स्काई जो हमको दिखता है, जहाँ की कोई पोल्यूशन नहीं है, ये लगता है कि चेंजलेस है, बट इट इज़ नॉट इटर्नल लगता है। इटर्नल मतलब फॉरएवर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इट मे चेंज, ये चेंज कभी भी हो सकता है। देखिए, ध्यान से सुनिए, बहुत टफ नहीं बोलूँगी, बिकॉज इन माई आईज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड अनलेस you give efforts, unless you put in 100% of your labors, nothing is impossible. fine, so ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि इसका जो रेफरेंस होने वाला है बहुत ही टफ होने वाला है, और इसका जो क्वेश्चंस आएगा आपको बहुत ही माइन्यूटली इसका आंसर देना पड़ेगा। सो टुडे इज फेयर, आज फेयर है, आज सब कुछ साफ है, स्काई भी साफ है। टुमारो इट मे बी ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स। ओवरकास्ट, अगेन आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ सिनोनिम्स फॉर ओवरकास्ट, आई कुड गिव overshadowed, you could write overshadowed with clouds, covered with clouds, darkened with clouds लिख सकते हैं आप। कल ऐसा नहीं हो सकता, कल जो है ये क्लाउड से भर भी सकता है और darkened हो सकता है। My words are like the stars that never change. चीफ सिएटल कहते हैं कि उनके जो वर्ड्स हैं वो स्टार्स की तरह हैं, जो कभी चेंज नहीं हो सकते। स्टार्स कभी मरते हैं, कभी झूठ हो सकते हैं, नहीं, वो अपनी जगह में टिके हुए हैं, अटल, and they can never change. And the same way their words, his words are also like stable, वो कभी भी change नहीं हो सकता। Whatever Seattle says, great chief at Washington rely upon with as much certainty as he can upon the return of the sun or the seasons. बोलते हैं आज जो चीफ सियाटल बोलता है, आज जो मेरी बातें हैं, आज चीफ सियाटल जो बोलता है, वो ग्रेट चीफ एट वॉशिंगटन, इन मेरी सारी बातों के ऊपर, ग्रेट चीफ एट वॉशिंगटन, माने वॉशिंगटन का ग्रेट चीफ कौन था, वॉशिंगटन का ग्रेट चीफ उस, तो वो कहते हैं कि ग्रेट चीफ एट वॉशिंगटन। ग्रेट चीफ कौन है यहाँ पे? ग्रेट चीफ है द प्रेसिडेंट ऑफ वॉशिंगटन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे, उनके बारे में बात हो रही है। जॉर्ज वॉशिंगटन को वो ये संदेश भिजवाना चाहते हैं कि वो चीफ सिएटल की बातों पे उतना ही विश्वास कर सकता है। रिलाई अपॉन मतलब विश्वास कर सकता है, इतनी ही सर्टेनिटी के साथ विश्वास कर सकता है जितना कि सन और सीजन्स आते हैं। सन आता ही है, सन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सन नहीं आया है, रोज रात होती है फिर सुबह होता है, सन आ जाता है। सीजन्स आते ही हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सीजन्स नहीं आएंगे, सीजन्स आते ही हैं। तो उनकी बातों पर उतना ही विश्वास किया जा सकता है जितना कि सन के आने पर, सीजन्स के आने पर विश्वास किया जा सकता है। द वाइट चीफ सेज दैट
बिग चीफ एट वॉशिंगटन सेंड्स अस ग्रीटिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड गुडविल. अब व्हाइट चीफ सेज दैट, बिग चीफ ऑफ वॉशिंगटन. अब व्हाइट चीफ किसको बोला जा रहा है? इसके गवर्नर को. बिग चीफ है वही जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि बिग चीफ है, ग्रेट चीफ. देखिए ये जो व्हाइट चीफ आ सकता है ये सब एग्जाम में, तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स. व्हाइट चीफ, बिग चीफ एक ही आदमी का नाम है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जॉर्ज वॉशिंगटन. और सॉरी ग्रेट चीफ, मैं ग्रेट चीफ जा रही थी, भूल से ये हो गया. सॉरी, ग्रेट चीफ और बिग चीफ ये दोनों एक ही लोग हैं. प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एट दैट टाइम जॉर्ज वॉशिंगटन. और व्हाइट चीफ कौन हुआ? व्हाइट चीफ इसका गवर्नर. व्हाइट चीफ इसके गवर्नर को कहा जा रहा है, जो उसका गवर्नर था. आई थिंक आइजैक सम नेम, लेट मी टेल. सो ये जो थे, इनके जो गवर्नर थे, कहाँ चला गया, जस्ट अ मिनट. ये या व्हाइट चीफ, ये जो व्हाइट चीफ थे, ग्रेट चीफ, बिग चीफ एक ही, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए दैट इज George Washington, and white chief. Don't get confused between these three words. Don't get confused among these three words, because white chief and big chief are the same, but great chief and big chief are the same, but white chief is the governor of George Washington, who was, the name of him was Isaac Stevens. कहा जाता है आइजैक स्टीवेंस जो थे वो व्हाइट चीफ थे. अब ये जो प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन अपने व्हाइट चीफ माने अपने गवर्नर के थ्रू से ही इनके पास ट्रीटी ले जाने को कहे थे. ये जो अब वॉशिंगटन खुद तो नहीं जाएंगे ओबियसली, हिज गवर्नर who is being referred to as white chief here in his speech, who was Isaac Stevens, sorry. उन्होंने चीफ सिएटल के पास ये ट्रीटी लेके वो गए थे. तो उनको ही चीफ सिएटल बोल रहे हैं कि the white chief says that big chief at Washington sends us greetings of friendship and goodwill. अब व्हाइट चीफ कहते हैं कि जो बिग चीफ है, जो जॉर्ज वॉशिंगटन है, वो मुझे फ्रेंडशिप और गुडविल का ग्रीटिंग्स भेजना चाहते हैं. दिस इज काइंड ऑफ हिम. This is kind of him, for we know he has little need of our friendship in return. अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ ये कहते हैं चीफ सिएटल, ये वाला, this is kind of him, as we know he has little need of our friendship in return. So this is a kind of irony कि उनको पता है कि उनकी दोस्ती का उनको बहुत ही कम ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग हैं बहुत छोटे लोग. दे आर वीक पीपल एंड दे आर स्ट्रॉन्गर पीपल. अब एक स्ट्रॉन्ग लोग इंसानों का वीक पीपल के लोगों मैंने वीक लोगों के साथ फ्रेंडशिप की कोई ज़रूरत ही नहीं है. इसीलिए दिस इज़ अ काइंड ऑफ आयरनी. वो बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये उनकी तरफ से बहुत ही उदारता है, उनका बहुत काइंडनेस है कि वो हमारे तरफ दोस्ती का हाथ फैलाते हैं. हाउएवर दे डोंट नीड आवर फ्रेंडशिप इन रिटर्न ऑफ आवर लैंड्स, क्योंकि वो तो उनका लैंड्स खरीदना चाहते थे ना. तो कैसे भी करके बहला के फुसला के जो जॉर्ज वॉशिंगटन है, दे ही वांटेड टू बाय देयर लैंड्स. अब लड़ाई करने से अच्छा है, चाहते तो थे कि वो दे कुड इवन किल दीज ट्राइब्स, एंड और जो कर ही रहे थे वो. उनको काफ़ी दिनों से लड़ाइयाँ चल रही थी और ये ट्राइब्स जो है वो मर रहे थे बिकॉज ऑफ देयर ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग. लेकिन चलो अगर संधि करके फ्रेंडशिप करके अगर उनका लैंड हथियाया जा सकता है तो दे वर टेकिंग अप. दे डिड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अप दिस प्लॉय. तो वो बोलते हैं कि उनकी फ्रेंडशिप की उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए बहुत उदारता की बात है. देयर जेनरोसिटी दैट दे हैव extended the hands of friendship towards them.
हिज पीपल आर मेनी। हाँ, अब इसके बाद से ये अब चीफ सियाटल आगे कहते हैं कि हिज पीपल आर मेनी, उनके लोग बहुत हैं। दे आर लाइक द ग्रास दैट कवर्स वास्ट प्रेयरीज। अब वो बोलते हैं कि उनके जो पीपल है वो घास की तरह है, उन घासों की तरह है जो कि प्रेयरीज में उगते हैं। प्रेयरीज किसको बोलते हैं? स्पेसिफिकली इन द एरिया ऑफ वॉशिंगटन, एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट ग्रासलैंड विथ फ्यू ट्रीज। यहाँ कुछ ट्रीज होते हैं लेकिन वास्ट लैंड होता है जहाँ सिर्फ घास ही घास होते हैं। तो इतने घास होते हैं एंड दिस ग्रास इज बीइंग कंपेयर्ड विद द पीपल ऑफ, ये जो वाइट लोग हैं इनके पीपल से इनका कंपैरिजन किया जा रहा है ग्रास का। तो माई पीपल आर फ्यू, लेकिन उनके जो लोग हैं, चीफ सिएटल के जो लोग हैं बहुत कम हैं। दे रेसिम्बल द स्कैटरिंग ट्रीज ऑफ अ स्टॉर्म स्वेप्ट प्लेन। और उनके जो लोग हैं उस किस चीज़ को रेसिम्बल करते हैं, मैंने किसकी तरह है, रेसिम्बल मतलब दिखते हैं, किसकी तरह दिखते हैं? स्कैटरिंग ट्रीज, उन बिखरे हुए पेड़ों की तरह दिखते हैं जिसको किसी स्टॉर्म ने, किसी बड़े तूफान ने स्वेप्ट कर दिया हो। स्वेप्ट मतलब बिखेर दिया हो, क्लियर्ड बाय स्टॉर्म, क्लियर कर दिया हो, अपने तूफान से उनको मारकर गिरा दिया हो, उसके लोग इस तरह से कुछ दिखते हैं। द ग्रेट एंड आई प्रिज्यूम गुड, वो बोलता है आगे चीफ सिएटल, द ग्रेट एंड आई प्रिज्यूम गुड, ग्रेट है, महान है, मैं इसको गुड भी मानता हूँ, अच्छा मानता हूँ। White chief sends us word that he wishes to buy our land but is willing to allow us enough to live comfortably। अब वो आगे कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, अगेन उसमें एक आयरनी है कि भाई बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हमें विश किया, मैंने वो चाहते हैं कि वो हमारा ज़मीन खरीद ले और उसके बदले में उन्होंने हमें कंफर्टेबली मैंने कंफर्टेबली रहने का एक संदेशा भेजा है कि इसके बदले में अगर वो अपना लैंड हमको सेल कर देते हैं तो उसके बदले में वो उनके जीवन को कंफर्टेबल बना देंगे। इन द सेंस कैसे कंफर्टेबल बना देंगे, लेट्स सी अहेड। दिस इंडीड अपीयर्स जस्ट इवन जेनरस फॉर द रेड मैन नो लॉन्गर हैज राइट्स दैट नीड रेस्पेक्ट। कंफर्टेबल कैसे बना देंगे? वो उनको सिक्योरिटी देंगे और क्या करेंगे? दिस इंडीड अपीयर्स जस्ट, और ये जस्ट लगता है, थोड़ा न्यायपूर्ण भी लगता है और जेनरस भी लगता है। फिर उनकी उदारता इससे दिखाई देती है, जेनरोसिटी दिखाई देती है कि वो लोग जो रेड मैन है, जो मतलब उनके जो ट्राइब्स है, उनका कोई राइट नहीं है दैट ही नीड रिस्पेक्ट, उनको कोई रिस्पेक्ट का अधिकार नहीं है क्योंकि दे आर स्ट्रेंजर्स to that land since they have migrated. I have told you they have migrated, their forefathers had migrated from India, from foreign countries, so they had got no right actually to be respected in that foreign land। इसलिए उनका तो कोई राइट है ही नहीं वहाँ पे, फिर भी अगर उनके तरफ से, वाइट पीपल की तरफ से उनको रेस्पेक्ट दिया जा रहा है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो यू नो अ काइंड ऑफ अ सेंस ऑफ आयरनी हियर अगेन, that he need respect and the offer may be wise, और ये offer wise हो सकता है also as we are no longer in need of an extensive country। और ये बात भी सही है कि उनके लोग तो कम है, उनके लोग तो बहुत थोड़े से हैं, you know a few people, you know tribes consisted of few people, so they did not obviously were in the need of you know greater lands, rather the greater lands were in the need of you know white people। so बहुत अच्छी बात है अगर उनके तरफ ये फ्रेंडशिप का हाथ है, वो लाते हैं और उनको ज़्यादा बड़े जगह की भी ज़रूरत नहीं है। so आज यहीं तक रखते हैं। so we'll meet our next video with this chapter, this paragraph, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। so till then bye। if you like my videos and like my way of teaching, because I am giving explanation both in Hindi and English, if you like my ways of teaching, please like and subscribe my videos and also share with your friends। Bye।